पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और आम आदमी क्लिनिक में अब 5 साल तक के बच्चे के आधार कार्ड भी बनाए जाएंगे। और यह फैसला पंजाब के मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ की अध्यक्षता में हुआ है और उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पंजाब आधार कवरेज के मामले में पूरे देश में 5वें स्थान पे है। ऐसे में अब ध्यान बच्चों के आधार बनाने पर केंद्रित किया है। तो अब ध्यान बच्चों के आधार बनाने पर भी केंद्रित किया जा रहा है और आम आदमी क्लिनिक में आधार कार्ड बनेंगे और 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे। तो मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ की बैठक में फैसला किया, उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई, और अब तक सिर्फ 44% बच्चों के बने आधार कार्ड। आधार कवरेज में देश में 5वें स्थान पे पंजाब है। तो अब ध्यान बच्चों के आधार बनाने पर केंद्रित है। तो 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड बनेंगे और मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें फैसला लिया गया। और पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, ये जो अब आधार कार्ड पे सरकार का फोकस है, चूंकि अब आम आदमी क्लिनिक जो है वहां पे भी आधार बनाए जाएंगे और इसमें बच्चों के जो आधार हैं उस पे फोकस ज्यादा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पंजाब सरकार पंजाब के हित में, पंजाब की जनता के हित में काफी बड़े फैसले लगातार ले रही है और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं अब आम आदमी क्लिनिक में भी आधार कार्ड बन सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि काफी मुश्किल होता है बच्चों का आधार कार्ड बनवाना और कहीं ना कहीं कई लोग कतराते हैं कि बाद में आधार कार्ड बनवाएंगे, लेकिन अब राहत कहीं ना कहीं पंजाब सरकार ने दिया है और आम आदमी क्लिनिक में अब आधार कार्ड बन सकेंगे और 5 साल तक के बच्चों के जो आधार कार्ड है वो कहीं ना कहीं आम आदमी क्लिनिक में बन सकेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ की बैठक में चूंकि ये फैसला लिया गया है, क्योंकि पंजाब की अगर हम बात करें तो अब तक सिर्फ 44% जो बच्चों के कहीं ना कहीं आधार कार्ड बने हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में अगर हम बात करें पंजाब आधार कवरेज में देश में 5वें स्थान पर है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा फैसला पंजाब सरकार की ओर से लिया गया है, भगवंत मान सरकार की ओर से लिया गया है। यानी कि अब बच्चों के आधार बनवाना जो है वो काफी कहीं ना कहीं आसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से पंजाब सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आधार कार्ड की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आधार कार्ड का प्रयोग होता है, आपने देखा कि ज्यादातर जो आईडी आइडेंटिटी कार्ड होता है वो आधार कार्ड के रूप में प्रयोग होता है। ऐसे में अब बच्चों के जो आधार कार्ड है वो कहीं ना कहीं आम आदमी क्लिनिक में बन सकेंगे। तो एक पंजाब सरकार का बड़ा फैसला कहीं ना कहीं आधार कार्ड को लेकर हुआ। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ज्ञान के प्रसार के लिए नवीनीकरण के बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर जिला लाइब्रेरी संगरूर को लोगों को समर्पित किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कंप्यूटर सेक्शन, एयर कंडीशनिंग, आरओ वाटर सप्लाई और आधुनिक लैंडस्केपिंग समेत इस लाइब्रेरी में तकरीबन 250 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं वाली इस लाइब्रेरी को 1.12 करोड़ रुपए की लागत से एक आदर्श लाइब्रेरी के तौर पर स्थापित किया गया है और यह भी कहा कि ऐसी 28 अन्य लाइब्रेरी अकेले संगरूर जिले में बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी को लाभ देने के लिए राज्य भर की लाइब्रेरी का इसी तर्ज पे नवीनीकरण किया जाएगा और विद्यार्थियों को आईएएस और पीसीएस समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देने के लिए पंजाब भर में 8 कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सेंटर सुनिश्चित करेंगे कि पंजाबी विद्यार्थी इन प्रतियोगी परीक्षाओं में पास होकर पूरे उत्साह से देश की सेवा करें। मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि राज्य सरकार ने अपने शासनकाल के 1 साल के अंदर राज्य के नौजवानों को 30,000 सरकारी नौकरियां दी और आगे भर्ती भी की जा रही है। यह भी कहा कि सरकार नौजवानों को नौकरी देने के कार्य को चरणबद्ध ढंग से पूरा कर रही है। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਫਲੋਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟਡ ਹੈ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਲੇਟੈਸਟ ਫਰਨੀਚਰ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ? 28 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ UPSC ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ PCS ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਰਪਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਭਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਲਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 99 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ। PTC ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, PTC ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਫੁੱਲੀ AC ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਰ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਬਲਕਿ ਤਾਈਓ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ ਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਈਓ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ ਸਰ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾਵਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਸਵਰ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, 8 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਬੈਠੀਏ, ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਕਰੀਏ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੂ। ਯਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੂ, ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੀ ਸੰਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ। ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਰੋਗ ਤੋੜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜੀ ਕਰੂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੈਠੀਏ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਕਰੂ ਯਾਰ ਬਨਾਸਰ ਬਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ भी होंगे, सियाने भी होंगे। बहुत अच्छी। पंजाब की भगवंत मान सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में है। विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य भर की तहसीलों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज दी है, जिसमें विजिलेंस ने 48 लोगों के नाम का खुलासा किया है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, और इनमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उनके एजेंट अर्जी नवीस शामिल हैं। विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि खुलेआम एजेंटों के माध्यम से तहसीलों में रिश्वतखोरी का धंधा चल रहा है और भ्रष्टाचार का यह धंधा कोड वर्ड के जरिए चलाया जा रहा है। वसीका नवीस और अर्जी नवीस रजिस्ट्री पर कोड वर्ड डाल देते हैं और उसी के मुताबिक तहसील में दिन भर हुई कलेक्शन का हिस्सा शाम को तहसीलदार के पास पहुंच जाता है। विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि तहसीलदारों में सरकार के खजाने को चूना लगाया जा रहा है तहसीलों में, और तहसीलदार ऐसा कर रहे हैं, और शहरी क्षेत्र की संपत्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा के और कमर्शियल संपत्ति को रिहायशी दिखा के उनकी रजिस्ट्री की जा रही है।
इससे सरकार को काफी नुकसान हो रहा है और ये सारा खेल तहसील अपने एजेंटों के माध्यम से कर रही है। गैर कानूनी कॉलोनियों के नाम पर भी बड़ा खेल हो रहा है और मोटी रकम वसूल कर बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां की जा रही हैं। यहां तक कि जो कॉलोनियां अधिकृत है वहां पर प्लॉट लेने वालों को एनओसी का डर दिखाकर उनसे रिश्वत ली जा रही है। पंजाब में मान सरकार के 1 साल पूरे होने पे न्यूज वन इंडिया ने आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों से खास बात की। इस कड़ी में पंजाब के नाभा से आप विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए देवमान इस समय हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। सरकार को 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो सरकारी योजनाओं की अगर बात करें तो योजनाएं कहां तक परवान चढ़ी कि सरकार की जो योजना है किस स्तर पर इस समय आप देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो इलेक्शन से पहले भगवंत मान जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जितनी भी गारंटियाँ दी हैं वो धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। हमने वादा किया था कि हर एक घर में 600 यूनिट बिजली मुफ्त आएगी और 80% पंजाब के जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके घर में आ रही है। और इसके अलावा हम लोगों ने पंजाब में जो वादा किया था हेल्थ और एजुकेशन में, आम आदमी क्लिनिक 500-600 के आसपास काम कर रहे हैं और भी आगे बढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन के मामले में बहुत गंभीरता से आम आदमी पार्टी काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी एमिनेंस स्कूल जो हैं उनके ऊपर काम चल रहा है। तो एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई और बिजली मुफ्त हो गई। इसके अलावा पहली सरकार है जिसने बड़ी देर के बाद 29,000 के आसपास जो नौकरियां सरकारी वो दी हैं और 14,000 के आसपास जो कच्चे मुलाजिम थे उनको पक्के किया है। जितनी भी नौजवानों के लिए हमने जो काम किया, हमारी सरकार ने खेलों के लिए काम किया, खेड़ा वतन पंजाब भी है। तो गांव में ग्राउंड बनने शुरू हो गए हैं, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और 3 पीढ़ियां, दादा, उनका बेटा और उनका बेटा, 3 पीढ़ियां वहां पे इकट्ठे खेलते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है पंजाब सरकार की और आगे आगे इसमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा मान जी, नशे को लेकर क्या कहेंगे, उसमें सरकार ने कितना काम किया? नशे में जो अगर मैं अपने विधानसभा नाभा की बात करूं तो मैं ये बात मान के चलता हूं कि 90% हमने इसको कंट्रोल कर लिया है। 10% वो लोग हैं जो नाभा विधानसभा में नहीं रहते लेकिन बाहर से वो ऑपरेट करते हैं। उनके छोटे छोटे कनेक्शन जो है उनको ढूंढना पड़ेगा। चोर मुरियाँ जिनको हम बोलते हैं उनको ढूंढना पड़ेगा, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। भ्रष्टाचार जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा पंजाब में इलेक्शन के वक्त, भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी कमी आई है। हमने नंबर लिख के लगा रखे हैं कि अगर आपसे कोई भी पैसे मांगता है तो आप इस नंबर पे संपर्क करें और भ्रष्टाचार के लिए नंबर भी जारी किया है हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कोशिश सरकार कर रही है। एनआरआई के लिए पंजाब से दिल्ली के लिए बसें चलवाना बहुत कम रेट में और एनआरआई के जो बहुत सारे मसले हैं तो पंजाब में उनको बहुत बारीकी से वॉच करके उनका हल करना, ये वो मकसद है जो पिछली सरकारें चाहती तो पूरा कर सकती थी लेकिन वो कर नहीं पाई। हमारी सरकार, भगवंत मान की सरकार, बहुत बारीकी से काम कर रही है। अभी तो सिर्फ 15 महीने हुए हैं, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा मुझे उम्मीद है कि हमारी 5 साल की सरकार पंजाब के अब तक के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी सरकार साबित हो गई। बिल्कुल, ये हैं आम आदमी पार्टी के विधायक देवमान जो कि न्यूज़ वन इंडिया के सवालों का विस्तृत रूप से जवाब दे रहे थे। और सरकार का खास तौर पर जो ध्यान है वो भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा और भी योजनाएं हैं जिन पर जो सरकार है वो काम कर रही है। कुल मिलाकर सरकार ने इन योजनाओं पर काम किया और अभी और भी काम इन योजनाओं पर होना बाकी है। कैमरामैन अवनीश पवार के साथ मैं यादराम भारती।